हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी की सीरीज में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। अब मेनली जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के, यानी कि बॉडी में जितना भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो किसके थ्रू रेगुलेट होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। यानी कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो हार्ट क्या करेगा, जितने भी हमारे टिश्यूज हो गए, सेल्स हो गई, ऑर्गन हो गए, उनके पास लेकर जाएगा। साथ में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर वेस्ट हो गया उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई या फिर हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज साथ में ब्लड से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम सर्कुलेशन, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्गन के साथ, दैट इज हार्ट। अब बात करते हैं हम सबसे पहले हार्ट की। तो हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, साथ में जो हार्ट होता है वही एक मेन, हम बोल सकते हैं जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसका मेन कॉम्पोनेंट है। क्योंकि हार्ट ही क्या करेगा, ब्लड जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको लेकर जाएगा और डीऑक्सीनेटेड ब्लड से बाहर निकालने का काम करेगा। अगर हम बात करें हार्ट के शेप की, जो हार्ट का शेप होता है वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि जो हमारा ओनर हो गया या फिर जो भी पर्सन होगा उसकी फिस्ट के बराबर, यानी कि जब वो अपनी मुट्ठी को क्लोज करेगा उसकी मुट्ठी के बराबर उसका हार्ट का साइज होता है। वहीं अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर और उसकी 9 सेंटीमीटर वाइड होगा। साथ में अगर हम बात करें एवरेज वेट की, तो जो फीमेल हार्ट हो गया उसका एवरेज वेट 250 ग्राम और मेल का जो अडल्ट मेल हो गया उसके हार्ट का एवरेज वेट 300 ग्राम होगा। ठीक है, वहीं अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट में 4 चेंबर होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट में 4 चेंबर होता है। पहला है राइट एट्रियम, दूसरा है राइट वेंट्रिकुलर, तीसरा होता है लेफ्ट एट्रियम और चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि इसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अब राइट एट्रियम की बात करें तो ये क्या करेगा, जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको कैरी करेगा बॉडी से। उसके बाद ये क्या करेगा, राइट एट्रियम क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड को पुश कर देगा। यानी कि अब जो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो किसके पास चला गया, राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, जो लंग्स है उसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उस ब्लड को कैरी कर लेंगे और कैरी करने के बाद उसको ऑक्सीनेटेड करके कहाँ पे भेज देंगे, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से में जब ब्लड रिसीव होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसके पास रिसीव हो जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ही ब्लड क्या होता है, हमारी जो एंटायर बॉडी है उसमें सर्कुलेट हो जाएगा। यानी कि जो हमारी अपर बॉडी हो गया और लोअर बॉडी हो गया थ्रू द आयोटा। और आयोटा ही क्या होती है, हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो क्या करेगी, ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड, जो ये ब्लू वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको देखना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में एक वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब वो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी और उसके थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अभी भी ब्लड क्या है, डीऑक्सीनेटेड है। अब यहाँ से ब्लड कौन कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है, एक पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होती है। जब वो वॉल्व ओपन होगी तो वो ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स के पास। अब लंग्स में क्या होगा, वो ब्लड ऑक्सीनेटेड होगा और कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में हमारी फिर से एक वॉल्व प्रेजेंट होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। ठीक है, और वो मिट्रल वॉल्व जब ओपन होगी तो ब्लड कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड कैरी करेगी आयोटा और आयोटा ही क्या करेगी, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करेगी और यही हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। तो 4 चेंबर के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट की लेयर कितनी होती है। तो हार्ट की 3 लेयर होती है, पहली है एपिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम और तीसरी होती है एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम को हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं और ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी कि हार्ट की जो बाहरी कवरिंग है उसका हम बोलते हैं एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। अब ये क्या होती है, एक थिन लेयर होती है जो मेन क्या करती है, एक तरह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि ये क्या करेगी, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। उसके बाद आती है मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम क्या होते हैं, मिडल लेयर होती है, यानी कि हार्ट की जो मिडल लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मायोकार्डियम।
अब मायोकार्डियम की बात करें तो ये क्या होती है, थिकेस्ट लेयर होती है और ये मेनली जो हार्ट में कॉन्ट्रेक्शन होता है या फिर जो पंपिंग एक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और थर्ड लेयर होती है एंडोकार्डियम, जो कि इनर मोस्ट यानी कि सबसे अंदर वाली कवरिंग होगी। अब ये क्या करते हैं, जो हार्ट के चेम्बर है या फिर वॉल्व है उनको कवर करने का काम करेगी, जिससे क्या है जो भी ब्लड है वो बाहर ना आए या फिर ब्लड का जो ब्लड है उसकी लीकिंग ना हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और साथ में जो ये एपिकार्डियम होती है ये क्या करती है, जो ब्लड है वो जो वॉल्व है, हार्ट की वॉल्व है उसमें स्टिक ना हो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी। क्योंकि अगर हार्ट की वॉल्व पे ब्लड स्टिक होगा तो वो क्या होगा, ब्लड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो क्या होता है ब्लड क्लॉट क्या होता है, फेटल होता है या फिर किसी के लिए भी डेथ की कॉज बन सकता है। तो एंडोकार्डियम क्या करती है, जो ब्लड है वो स्टिक ना हो हार्ट वॉल में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और ये इनर मोस्ट कवरिंग होती है। तो ये थी हार्ट की 3 लेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट वॉल्व की। तो मेनली जो हार्ट होता है उसमें हमारी 4 वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। पहली वॉल्व कौन सी, ट्राइकस्पिड वॉल्व, अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। सेकंड होती है हमारी पल्मोनरी वॉल्व, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। उसके बाद आते हैं मिट्रल वॉल्व, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगी। और फोर्थ वन होती है हमारी अरोटिक वॉल्व, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल और अयोटा में। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो वॉल्व की बात करें तो पहली कौन सी हो गई, अरोटिक वॉल्व, जो कहाँ पे है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। दूसरी हमने बोला पल्मोनरी वॉल्व, जो कहाँ पे है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। फिर थर्ड वॉल्व हमने बात की मिट्रल वॉल्व, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और लास्ट है अरोटिक वॉल्व, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल और अयोटा के बीच में। तो ये 4 वॉल्व हार्ट में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है, यानी कि हार्ट का एक बीट होने में कितना टोटल टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। या फिर जितने भी इवेंट हुए हैं यानी कि जो भी ब्लड का फ्लो हुआ है उसमें कितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करें तो जो कार्डियक साइकिल है वो कितने सेकेंड की होगी, 0.8 सेकेंड की। और अगर हम बात करें कार्डियक रेट की तो वो कितनी होती है, 72 से 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है। वहीं अगर हम कार्डियक साइकिल की बात करें तो इसमें 2 मूवमेंट होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। जिसमें क्या होता है, जितना भी हमारा प्रेशर होगा या फिर ब्लड का फ्लो होगा वो सिस्टोल से डायस्टोल की तरफ जाता है, और उस कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0 से 8 सेकंड का टाइम लगता है। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स और उनके फंक्शन की। अब ब्लड वेसल्स हमने पढ़ा था कि जो ब्लड वेसल्स है कौन कौन सी होगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई और कैपिलरीज। अब आर्टरी की बात करें तो ये क्या करेगी, कैरी करेगी ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट्स और लेकर जाएगी हार्ट में, ठीक है। यानी कि आर्टरी ने क्या किया, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी किया। लेकिन अगर हम बात करें पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी जो क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग से, ठीक है। वैसे तो आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, लेकिन अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो वो एक्सेप्शन होता है, वहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। वहीं अगर हम वेन्स की बात करें तो ये क्या करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को रिटर्न करती है हार्ट को, ठीक है। यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड तो किसके पास चला गया, आर्टरी के पास, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसको, जो वेन्स है वो किसको दे देगी, हार्ट को। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम बात करें पल्मोनरी वेन, ये क्या करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी लंग से, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। वहीं अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज क्या होता है, टीनी टीनी वेसल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे वेसल्स हमारे ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, न्यूट्रेंट हो गए उसके एक्सचेंज के लिए, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। यानी कि ब्लड में जितनी भी कैपिलरीज होगी या फिर टिश्यूज में जितनी भी कैपिलरीज होगी वो क्या करेगी, ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट और वेस्ट एक्सचेंज में के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट, या फिर हार्ट के कौन कौन से मेन वेसल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने पल्मोनरी वेन और आर्टरी पहले ही डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हम सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन होती है जो क्या करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके जितना भी अपर पार्ट ऑफ बॉडी है उनके पास तक पहुंचाएगी। वहीं इंफीरियर वेना कावा की बात करें तो ये क्या है, लार्जेस्ट वेन है, ब्रिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक ट्रंक एंड लेग। यानी कि सुपीरियर वेना कावा ने क्या किया, जितना भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको बॉडी से, जैसे कि हेड हो गया, शोल्डर हो गया, वहां से लेकर आएगी और किसके पास दे देगी, लंग्स के पास। वहीं इंफीरियर वेना कावा की बात करें तो ये क्या करेगी, जितना भी लोअर पार्ट हो गया वहां से ब्लड को कैरी कर लेगी, ठीक है। वहीं अगर हम अयोटा की बात करते हैं, अयोटा क्या होती है, मेनली जो अयोटा होती है वही क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितना भी ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको पहुंचाने का काम करेगी, जो कहाँ से निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर आएगी। वहां पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, अरोटिक वॉल्व, जो जिसके थ्रू क्या होता है, जितना भी ऑक्सीनेटेड ब्लड है
वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके पास जाएगा, अयोटा के पास, और अयोटा क्या करते हैं उसको बॉडी के ऑल ओवर पार्ट में पहुंचाने का काम करेगी। तो ये तो थे हार्ट के वेसल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सर्कुलेशन की। तो सर्कुलेशन क्या है, जितना भी हमारी बॉडी में ब्लड हो गया, फ्लूइड हो गया, वो क्या होता है हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन में भी बात करें तो सर्कुलेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लड। अब सबसे पहले अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या एक फ्लूइड होता है या फिर एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है या फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका वाइटल पार्ट भी है, क्योंकि हार्ट और ब्लड के बिना सर्कुलेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। अब ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट, हार्मोन, मिनरल्स या फिर जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो गए वो सब किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में। अब अगर हम ब्लड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ब्लड क्या होता है, रेड कलर का बॉडीली फ्लूइड होता है। और वो रेड क्यों होगा, क्योंकि इसमें आयरन पिगमेंटेशन होते हैं या फिर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, ब्राइट रेड कलर होगा। साथ में अगर हम बात करें, जो ब्लड है उसका ब्राइट रेड कलर कब होगा, अगर उसमें हाई ऑक्सीजन कंटेन है, यानी कि आर्टरी का ब्लड कैसा होगा, ब्राइट रेड, क्योंकि आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। और अगर हम बात करें वेन्स, तो वेन्स में क्या होता है, डार्क रेड कलर का ब्लड होता है, जो कि लो ऑक्सीनेटेड होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ठीक है। अब वहीं हम ब्लड के टेस्ट की बात करें तो कैसा होता है, मेटालिक टेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो ब्लड के टेस्ट की बात करें कैसा होगा, मेटालिक टेस्ट। अब ब्लड की बात करें तो ब्लड फ्लूइड तो होता है लेकिन वाटर से कम थिन होगा, क्योंकि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, डेंस होता है और विस्कस होता है एज कम्पेयर टू वाटर। वहीं अगर हम पीएच की बात करें तो ब्लड का पीएच कितना होगा, 7.35 से 7.45। अगर हम बात करें कि जो ब्लड है उसका एवरेज वॉल्यूम कितना होगा, तो अडल्ट की बात करें तो अडल्ट मेल में 5 to 6 लीटर होता है, और फीमेल्स की बात करें तो उनमें कितना होगा, 4 to 5 लीटर। और वहीं अगर हम एचबी की बात करें तो फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डीएल, और वहीं अगर हम मेल की बात करें तो मेल में 13 से 17 ग्राम पर डीएल होता है। लेकिन ब्लड वॉल्यूम कितना होगा, मेल्स में 5 to 6 लीटर और फीमेल में 4 to 5 लीटर, या हम बोल सकते हैं कि हमारे टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% कितना होगा, ब्लड। अब बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन की। तो जो हमारा ब्लड होता है वो दो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहले हो गया इसमें प्लाज्मा और दूसरे होते हैं हमारी ब्लड सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा की बात करें तो 90% ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, और बाकी क्या होता है इसमें सेल्स प्रेजेंट होती है। अब अगर हम सेल्स की बात करें तो इसमें कौन कौन सी सेल्स होगी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और साथ में प्लेटलेट प्रेजेंट होती है। अब आरबीसी को ही हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। अब आरबीसी की बात करें तो ये आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, यानी कि जो ब्लड है उसके पास ऑक्सीजन किसके थ्रू आएगा, आरबीसी। यही आरबीसी क्या करते हैं, ब्लड के पास ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को लेकर जाती है, ठीक है। अब बात करें हम व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, यानी कि ये क्या करेगी, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, और जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, पैथोजेंस हो गए, उनको फाइंड करके उनको किल करने का काम करेगी। वहीं थर्ड सेल होते हैं प्लेटलेट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड के क्लॉटिंग के लिए। साथ में ये क्या करते हैं, जो ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि कोई भी माइनर कट लगता है तो उस टाइम पे क्या होती है, ये प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट ही क्या करते हैं, वहाँ पे ब्लड के क्लॉट को करेगी और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है। अब अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, इसके फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन क्या होगा, ये क्या करे, सर्कुलेशन, यानी कि जितना भी न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में ब्लड में जैसे कि उसमें व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करेंगे, हमें पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या फिर जो हमारा हार्ट का नॉर्मल मूवमेंट है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बात करते हैं हम सर्कुलेशन की। तो हमारे जो हार्ट है या फिर बॉडी, उसमें 2 टाइप्स का सर्कुलेशन मेनली देखने को मिलता है। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, जो हार्ट है, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास, और ऑक्सीनेटेड होके उसके बाद फिर से किसके पास आ जाएगा, हार्ट में। यानी कि जो भी सर्कुलेशन हमारा पल्मोनरी आर्टरी या वेन के थ्रू हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन के जो चेंबर्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है ब्लड का, उसको हम बोल रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा, उसमें जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, हार्ट से किसके पास जाएगा, लंग्स के पास, और लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड को भेजेगा, ठीक है, हार्ट के पास। लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड वो सर्कुलेट होगा हमारी बॉडी में, सर्कुलेट जितने भी हमारे ऑर्गन हो गए, टिश्यूज हो गए, उनको रिसीव होगा। उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड
हार्ट क्या करेगा, फिर से किसके पास भेज देगा, लंग्स के पास। यानी कि साइकिल कंप्लीट किसके थ्रू होगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। तो अगर हम बात करें सिस्टमिक सर्कुलेशन के, तो सबसे पहले ब्लड कहाँ गया, वेना कावा के पास, बॉडी टिश्यू से वेना कावा के पास। उसके बाद राइट एट्रियम के पास गया, वहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे और किसके पास चल जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट है। और उसके बाद कहाँ पे जाता है, लंग्स में। तो ये तो था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे होगा, अब लंग्स से जो ब्लड गया वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आएगा, राइट लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम में हमारा बाइकस्पिड वॉल्व होता है और उसके थ्रू ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आता है, अयोटा में, क्योंकि वहां पे अरोटिक वॉल्व प्रेजेंट होता है। अयोटा क्या करते हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ से फिर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो वेना कावा के थ्रू कहाँ पे जाता है, राइट एट्रियम। तो ऐसी ही साइकिल चलती रहती है। तो ये था आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन और साथ में आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आज की क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।